गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं चंदन कुमार आज के इस वीडियो की सहायता से मैं कक्षा 10 के छात्रों, खास करके बिहार बोर्ड के बच्चों जो उर्दू स्टूडेंट हैं, मैं उन्हें हिंदी की पाठ्य पुस्तक को पढ़ाऊँगा। पिछले वीडियो में मैंने उन्हें पाठ्य पुस्तक ही पढ़ाया था और प्रश्नोत्तर भी दिया था। उम्मीद है कि आप लोग उसका प्रश्नोत्तर अपनी फेयर कॉपी में कर लिए होंगे। तो आइए आज हम लोग आगे बढ़ें। आज हम लोग इस पुस्तक की तृतीय अध्याय कर्मवीर को पढ़ेंगे, जो कि कविता है। लिखने वाले कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औंध जी हैं। वो इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं। इस अध्याय की सहायता से, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, कर्म के प्रति निष्ठाएं व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती हैं, बाधाएं व्यक्ति को निखारने का काम करती हैं। और यही कविता में हमें सीख देने की कोशिश की गई है कि हम सही व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी बाधाओं को झेलते हैं, लेकिन एक सच्चा व्यक्ति वही है जो उन बाधाओं को झेलते हुए आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। उसी व्यक्ति को ही कर्मवीर कहते हैं। पंक्तियों की शुरुआत कई बहुत अच्छे शब्दों से करते हैं। कवि कहते हैं, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, राह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। यानी कवि कहते हैं, वैसे व्यक्ति जो अपनी बाधा को देख कर करके, अपनी मुसीबतों को देख करके घबराते नहीं हैं, वो व्यक्ति धन्य होते हैं। वैसे व्यक्ति भरोसे भाग के दुख अपने भाग्य भरोसे नहीं होते हैं, क्योंकि व्यक्ति का मानना होता है ऐसे व्यक्तियों का कि भाग्य का निर्माता व्यक्ति स्वयं होता है और अपनी बाधाओं को, अपने कष्टों को दूर करते हैं, ना कि उन पर पश्चाताप करते हैं। वो कितना भी कठिन से कठिन काम उन्हें क्यों न दे दिया जाए करने के लिए, लेकिन उस कठिन काम से वो उकताते नहीं, यानी उससे बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति भीड़ में भी चंचल बन रहते हैं, अधीर नहीं होते, अपनी चंचलता भी दिखाते हैं और वीर बन करके अपनी वीरता का प्रमाण भीड़ में देते हैं। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन भीड़ का नायक बनना कठिन कर होता। तो जो व्यक्ति कर्मवीर होते वो भीड़ का हिस्सा नहीं होते, अपितु भीड़ का नेतृत्व करते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति के जो उनकी अपनी आन वान और शान की रक्षा के लिए बुरे दिन को भी भला बनाने से पीछे नहीं हटते हैं। और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं सब काल में ही मिले फूले फले, यानी हर समय इतिहास उन्हीं का वर्णन करता है, इतिहास में वही अमर बन करके रह जाते हैं। फिर कभी कहते हैं, आज करना है जिसे करते उसे है, आज ही सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपने इस जगत में आप ही, भूल कर बेदूसरों का मुँह कभी ताकते नहीं, कौन ऐसा काम है जो बेकर जिसे सकते नहीं। कहते हैं कि जो ऐसे व्यक्ति जो कर्मवीर होते हैं वो आज के काम को आज ही करते हैं, वो कल के भरोसे उसे टाल नहीं देते हैं, क्योंकि का समय बीतता जाता, समय के साथ साथ जो क्या होता है वो काम भी बीतते जाता है। इसलिए समय के साथ वो व्यक्ति अपने काम को भी करते हैं, सोचते हैं, और जो सोचते हैं मन में उसे करके दिखलाते हैं। वो कहते हैं आई कैन डू इट एंड यू कैन डू इट, वो करके दिखलाते हैं वो। और ऐसे व्यक्ति मानते जी की हैं, अपनी बात, सभी की बातें सुनते हैं, लेकिन जो उनके हृदय कहता है वो अपने हृदय की बातों को ही स्वीकारा करते हैं। वो जो मदद करते हैं इस जगत में आप ही, वो इस संसार में अपनी सहायता स्वयं करते हैं, क्योंकि कहा भी जाता है जो व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं करता है उसकी ईश्वर भी सहायता करते। तो कर्मवीर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के बल पर अपनी सहायता खुद करते हैं। वे भूल कर भी दूसरों का मुंह नहीं ताकते, दूसरों के आश्रय नहीं रहते हैं। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। ऐसे व्यक्ति कहते कि हमारे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, वो हर काम को हंसते हंसते करते हैं, चाहे वो काम कितना भी कठिन क्यों ना हो।
जो कभी अपने समय को यूँ बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, बेनमूने आप बन जाते हैं औरों के लिए। ऐसे व्यक्ति बेकार में अपनी बातों को कर करके दूसरों की शिकवा शिकायत कर करके अपनी समय की बर्बादी नहीं करते हैं। जहाँ काम करने की जगह होती है वहाँ बैठ करके बातें नहीं बनाते हैं और आजकल करते हुए अपने समय को बर्बाद नहीं करते हैं, यानी समय के अनुसार ही अपने कार्य को समापन करते हैं, कार्य का क्रियान्वयन करते हैं। यत्न यानी कोशिश करने में कभी भी जी नहीं चाहते, वो हर समय कुछ न एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, अपने उस एक्सपेरिमेंट के बल पे कुछ अच्छा करने की कोशिश वो करते रहते हैं। बात है वह कौन जो होती है उनके किए, और वो वैसे जो काम करते हैं वो सभी लोग उनका अनुकरण करता, और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो देश के लिए नमूने बन जाता है। और हमारे देश में ऐसे नमूने बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे, चाहे वो हम लोग मिसाल में डॉक्टर अब्दुल कलाम की बात करें, आचार्य विनोबा भावे की बात करें, रामकृष्ण परमहंस की बात करें, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति गणमान्य व्यक्ति मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी इसी आदत के बल से अपने नाम को अमर किया और उनका नाम आज पूरे विश्व में सम्मान के साथ लिया जाता है। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम करने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल बे सकते नहीं। कभी कहते हैं जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं उनके लिए धूप और छांव कुछ मायने नहीं रखता, वो चिलचिलाती धूप में भी करे, धूप में भी अथक प्रयास से अपनी कोशिश करते हैं, उनको वो धूप चांदनी की तरह प्रतीत होती है। जैसे हमारे देश के खेतों में काम करने वाले किसान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जब समय आता तो समय आने पर शेर का भी सामना करके दिखलाते हैं, जैसे महाराणा प्रताप जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, नहीं कठिन जब मुकाबला पड़ जाए तो उससे मुकाबले से भी पीछे नहीं भागते हैं, उसका भी डट करके सामना करने की कोशिश करते हैं। हे कठिन कुछ भी नहीं जो जी में है ठना, वो एक बार जिस चीज़ को अपने मन में ठान लेते उसे पूरा करके ही रखते हैं, उसमें कोई कठिनाई उनको नहीं दिखती है। वो जब उनको आवश्यकता पड़े तो कितने कोस भी जब पैदल चलना हो वो चलते हैं, लेकिन वो थकते नहीं हैं। और ऐसे व्यक्ति इतिहास के हर पन्नों की गांठों को खोलते हैं और अपने नाम को अमर बना लेते हैं। चलिए इसकी अगली पंक्तियों को हम लोग देखते हैं। कहते हैं काम को आरंभ करके यूँ नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कारबन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्ज्वल रत्न। कहते हैं कर्मवीर व्यक्ति जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो एक बार कार्य को प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन जब तक उससे अंत तक नहीं पहुंचाते हैं, आगाज़ नहीं अंजाम तक नहीं पहुंचाते, उस काम को छोड़ते नहीं है। वो जब वो सामना करके नहीं भूल कर मुँह मोड़ते, कष्टों का सामना करते हैं, जब रास्ते में मुसीबत आ जाए तो ऐसा नहीं कि काम को छोड़ करके भाग जाते, वो बैठे बैठे गगन की फूलों की वृथा नहीं तोड़ते, यानी ख्वाबी पलाव नहीं पकाते हैं, वो उसके साकार मूर्ति करने की कोशिश करते हैं। वो संपदा मन की करोड़ों की नहीं जोड़ते, अब वो करोड़ों मन से अपने मन को नहीं जोड़ते हैं, वो तो बिल्कुल लोगों से भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ से एक अलग ही वो होते हैं। वो जब वो इतने कष्ट मेहनती होते हैं कि वो कोयले के खान से निकलने वाले कार्बन को भी हीरा बना देते हैं, वो कांच को काट करके एक रत्न बना देते हैं, सिर्फ अपने अथक मेहनत अथक प्रयास से, ताकि लोग उनकी प्रशंसा कर सके, लोग उनको सराह सके। और ऐसे लोगों की ही नियति भविष्य और काल नाम को स्मरण करते रहता है।
फिर कहते हैं, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जलराशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, भेद नभ तल को उन्हें ने बहुत बदला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति कर्मवीर जब होते अपने बातों पर आ जाते हैं तो पर्वतों को काट कर सड़क बना देते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है द माउंटेन मैन दशरथ मांझी, जिन्होंने पर्वत को काट करके सड़क बना दिया अपनी पत्नी फुलवा के कारण। ऐसे व्यक्ति सैकड़ों मरुभूमि में भी नदियां बहा देते हैं, मरुस्थल को भी हरा भरा कर देते हैं, जो गर्भ में बेड़ा राशि चला देते हैं, जमीन को छेद करके जमीन के अंदर से पानी को निकाल देते हैं। जब ये जंगल में फंस जाते हैं तो जंगल में भी महामंगल रचा देते हैं, यानी जंगल को भी सुखमय बना देते हैं। जैसे कि महाराणा प्रताप जंगल में भी रह करके घास की रोटी को खा करके भी सुखी पूर्वक रहे थे वहाँ। आज हम लोगों ने नभ को भी भेद दिया है, नभ तल को उन्होंने बहुत बदल दिया है, क्योंकि आज हम लोग अंतरिक्ष युग में जी रहे हैं और मनुष्य अंतरिक्ष की यात्राएं कर रहा। नभ को भी उन्होंने चीर दिया है और उन्होंने ही निकाली तार की सारी, क्या छोटे से छोटे कार्बन पद्धति, बहुत सारी साइंस की टेक्नोलॉजी की बातें होती। मनुष्य ने अपने अथक प्रयास और अपने कर्म की बदौलत किया, जिससे आज हमारा जीवन इतना सुखमय हो गया है। फिर कभी कहते हैं, कार्यस्थल को भी कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहाँ, उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही वहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ, डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, बेजगह सब काम अपने ठीक करके ही टले। कभी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो अपने कार्यस्थल को नहीं पूछते हैं कि उनके कार्य कहाँ करना है, वे पूछते हैं कि कार्य क्या करना है। कार्यस्थल नहीं, कार्य क्या, यानी कार्य कहाँ करना उससे मतलब नहीं है, क्या कार्य करना है उससे मतलब है। और जो असंभव कार्य जो लोग ना कर सके उसे भी संभव करके उसे संभव बनाने की कोशिश, हर संभव कोशिश वो करते हैं। उलझने उन्हें कितनी भी आकर के पड़ती, उन सारी उलझनों को वो दूर कर देते हैं और हर जगह एक नए उत्साह के साथ उन मुसीबतों का सामना करते हैं, क्योंकि हर एक उत्साह एक ज़िंदगी में नई सीख दे करके जाती है। हर एक उलझने, हर एक कष्ट ज़िंदगी में एक नई सीख को दे करके जाती है। जब व्यक्ति का विरोधी सैकड़ों अड़चन डालता है तो समझिए कि हम अपने मंजिल के काफ़ी निकट हैं वो, क्योंकि हमारी जितनी जो लोग बुराई करते हैं यानी हम उतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहे हैं और वे जगह सब काम अपना ठीक करके ही टले। और ऐसे व्यक्ति हर कार्य को समापन करके और अच्छे पूर्वक संपन्न करके ही वापस लौटते हैं। सब तरह से आज दिसने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ डेरे डले, वे बनाने से उन्हें के बन गए इतने भले, वे सभी के हाथ से ऐसे सपूतों के पले, लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की ओ जाति की होवे भलाई भी तभी। कभी कहते हैं जितनी भी देश, विश्व के जितने भी देश आज फल फूल रहे, आगे समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, उनके विद्या बुद्धि धन और वैभव को बढ़ा रहे हैं, जहाँ इनका साम्राज्य है वो सारे इन कर्मवीरों की वजह से ही है, क्योंकि इन कर्मवीरों ने अपने देश के लिए बुद्धि का विकास किया, विद्या का विकास किया, धन को फैलाया और अपने देश को इतना समृद्धशाली बनाया। ऐसे सभी लोग जो क्या होते हैं अपने देश के सपूत होते हैं, चाहे वो व्यक्ति किसी भी देश से संबंधित ना हो, अगर वो व्यक्ति अपने देश के लिए कुछ भी करता है तो वो अपने देश का सम्मान, अपने देश का गौरव बनाता है और ऐसे व्यक्ति को जन्म पाने पर वहाँ की धरा उन्हें धन्य धन्य कोटि कोटि नमन करती है। देश की जाति की भलाई होती है और पूरा समाज, पूरा लोग वैसे लोगों की प्रशंसा करता है। इसलिए हमें भी और आप सभी जो कि छात्र लोग हैं अपने छात्र जीवन में भी ऐसे कार्य, ऐसे कर्म करने चाहिए ताकि आपके कर्मों से आपके नाम तो हो, लेकिन आपके नाम के साथ साथ आपके परिजनों का भी नाम हो, परिजनों के साथ आपके विद्यालय का नाम हो, विद्यालय के साथ आपके शिक्षकों का नाम हो। तो ये सभी आपके कर्म से ही संभव हो सकता है। इसलिए हमें हर अच्छे कर्मों को करना चाहिए। धन्यवाद।